देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में सम्मिलित होने का ये मौका दिया, ये अवसर दिया और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो मेरी कार्यप्रणाली रही है, जैसे मेयर कार्यकाल में भी रही है, कि मैं सबको साथ लेकर के कैसे करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे जनता के हितों की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, उस तरीके से पार्टी की मजबूती के लिए जनता के साथ जुड़ करके काम करती रहूंगी। देखिए, ये अब चूंकि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो ये परिवार के हमारे नेतृत्व कर रहे हमारे जो मुखिया हैं, उनको तय करना है कि वो मुझे किस तरीके से कौन सी जिम्मेदारी जो है वो देंगे और उस जिम्मेदारी को निभाने में मैं अपनी पूरी क्षमता लगाऊंगी और पूरी ईमानदारी से उसको पूरा करूंगी। देखिए, मैंने आपको कहा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी नेतृत्व के लिए के हिसाब से उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरीके से पूरा करूंगी। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैंने जो महसूस किया कि कांग्रेस की नीतियों में कार्यकर्ता जो निष्ठापूर्वक काम करता है, निष्ठापूर्वक जो कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित रहता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसकी कोई कद्र नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पार्टियां कार्यकर्ताओं से ही मजबूत होती हैं और अगर कार्यकर्ता की पूछ नहीं होती तो निश्चित रूप से पार्टियां कमजोर होती हैं। और बीजेपी का जो एक स्ट्रांग नेतृत्व, ऐसा कहे कि सबसे मजबूत जो नेतृत्व है, वो कार्यकर्ताओं को हौसला देता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन उल्टा कांग्रेस में जिस तरीके का एक ऐसा कमजोर नेतृत्व है, जहां सामने सब कुछ गलत होते हुए देख करके भी वो अपनी आवाज को नहीं कह पाता है या कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में होता है, तो निश्चित रूप में ऐसे रूप में पार्टी जो है वो देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, जनता के हित के लिए काम नहीं कर सकती। और इसी भावना के साथ कि इस मजबूत नेतृत्व के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा और देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, सबको साथ लेकर के चलने में जो एक भूमिका एक जनप्रतिनिधि की और पार्टी की होनी चाहिए, उसका पूरा अवसर जो है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा।